नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इंदर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल समाजशास्त्र स्टडी में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, समय बर्बाद न कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है जाति यानी कि कास्ट सिस्टम। मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता हूँ समाजशास्त्र से जुड़ी बातें, समाजशास्त्र से जुड़ा ज्ञान। तो दोस्तों, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जाति यानी कि कास्ट। हम इसमें पढ़ेंगे अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उत्पत्ति के सिद्धांत और इसकी हानियां। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, जानते हैं मीनिंग यानी कि अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है। जाति पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। लैटिन भाषा के शब्द कैस्टस विशुद्ध अनुवांशिक जाति शब्द संस्कृति भाषा के जाति से बना है। एक अन्य अर्थ है, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द का व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जन्म। इस प्रकार जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है। जाति व्यवस्था जन्म से ही व्यक्ति को विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। पुर्तगाल के ग्रेरिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया तथा इस शब्द का प्रयोग भारत के अन्य लोगों के लिए किया, जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। बाद में फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इस शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया, लेकिन सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य जी.एस. गुरे द्वारा किया गया और उन्होंने बताया कि जाति इंडो आर्यन संस्कृतियों के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा यमुना के दोआब में जन्मा, पला, बढ़ा और यहीं से पूरे भारत में फैला गया। ब्लूमफील्ड का मत है कि ब्राह्मणों में ही 2000 से अधिक भेद हैं। सन 1901 की जनगणना के अनुसार, जो जाति गणना की दृष्टि से अधिक शुद्ध मानी जाती है, भारत में उनकी संख्या 2378 है, 2378 है। डॉक्टर जी.एस. गुरे की प्रस्तावना है कि प्रत्येक भाषा क्षेत्र में लगभग 200 जातियां होती हैं, जिन्हें यदि अंतर्विवाही समूह में विभक्त किया जाए तो यह संख्या लगभग 3000 हो जाती है। यानी कि इतनी सारी जातियां हमारे भारत में हैं। इसके आधार पर व्यक्ति आजीवन कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकते। जो जाति है वही रहेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए विवाह, खान पान, धार्मिक अनुष्ठान और स्पर्श आदि के कुछ नियंत्रण होते हैं, जो कि सिर्फ जाति में पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। लुइस डियोमा ने जाति का सांस्कृतिक सोपान उच्चता, निम्नता की दृष्टि से देखा है और जाति का केंद्रीय धार इन्होंने पद सोपान या स्त्रीकरण को माना है। एफ.जी. बेली ने जाति को बंद सावयवी स्त्रीकरण माना है। मजूमदार एवं मदान, क्रोबर, बिरस्टेड, गुन्नार, मिडल इन लोगों ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जाति प्रथा भारत की अनुपम व्यवस्था है। बेबर के अनुसार जाति एक बंद समुदाय है। और भी कुछ समाजशास्त्री हैं, जैसे कि गुन्नार मिल्टन ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज, जब परिस्थितियां पूर्णतः विभिन्न निश्चित हों और उसमें मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा से अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है, तब वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। इरावती कर्वे के अनुसार जाति एक अंतर्विवाहित समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। आइए अब जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जी.एस. गुरे ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति की संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की 6 विषयें बताई हैं, जिसमें पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, नागरिक धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, विवाह संबंधी प्रतिबंध, अंतर्विवाह। मैकाइबर
मैक्स वेबर के 4 विशेषताएं अंतर्विवाही, ऊंच नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध एवं निश्चित नाम बताए हैं। डॉक्टर सक्सेना ने जाति को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना। नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। कैतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में 2 विशेषताएं बताई, जन्मजात सदस्यता एवं जाति अंतर्विवाही बताई हैं। जाति जन्मजात होती है और अपनी ही जाति के अंदर विवाह किया जाता है। ये कैतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में बताया है। आइए अब जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं। हट्टन जाति प्रथा की उत्पत्ति में टोटम, टैबू तथा माना संबंधी विचार से ने जाति को जन्म दिया। टोटम एक वृक्ष का नाम है। जो लोग उस वृक्ष की पूजा करते हैं उन लोगों को एक अलग से जाति बन जाती है। मैक्स वेबर ने जातीय प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। मैकाइवर के अनुसार उत्पत्तियां सदैव होती रहती हैं। D.N. मजूमदार के अनुसार जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है और प्राय 1 शताब्दी के परिश्रम और सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण एवं विकास के किन किन अवस्थाओं से गुजरी है, क्योंकि बहुत से इन्होंने समस्याओं का सामना भी किया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन मजूमदार हैं। इस सिद्धांत अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है और इसके अनुसार जाति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई। जैसे कि हम 4 वर्ण हैं, जो जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा के मस्तक से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, उदर से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले। उसी प्रकार ब्राह्मण हैं उनमें बहुत सारी जातियां हैं, जो क्षत्रिय हैं उनमें बहुत सारी जातियां हैं, जो वैश्य हैं उनमें और ज़्यादा जातियां हैं और शूद्र जो उनमें और भी अधिक जातियां हैं। इन 4 वर्णों में से बहुत सी अनेक जातियां निकली हैं। यह सब बताया है ऋग्वेद में। जाति व्यवस्था की हानियाँ क्या क्या हैं। रिजले के अनुसार जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, और बिल्कुल सच है। जाति कहीं ना कहीं एक बाधक है विकास के लिए। राधा कृष्ण के अनुसार वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन के नष्ट होने से रक्षा के साधन के रूप में विकसित किया गया था, दुर्भाग्यवश वही उसी की उन्नति में बाधक बन बैठी। राजनीतिक एकता में बाधक D.R. गडगिल के अनुसार जाति राजनीति का कैंसर है। आजकल के समय में भारत में जाति धर्म के नाम पर राजनीतियाँ होती हैं, राजनीति होती है और भारत की जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जाति के नाम पर उनको बांट दिया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि हम आपकी जाति के हैं, हम आपकी सुनेंगे, कोई अन्य जाति की आपकी नहीं सुनेगा, वो आपको नहीं समझेगा। इसलिए जाति के नाम पर भी राजनीतियाँ होती हैं और इसकी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। श्रीनिवास के अनुसार जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पहले बहुत ही खून खराबा करेगी। बात भी सच है। हर कोई जाति के, जो इनको जाति से फ़ायदा है, कुछ राजनेता हैं, उनको जाति पर वो इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत घाटा करेगी और वो ही आपस में लड़वा देंगे। लुईस क्यों माने जाते हैं, एक मनोवैज्ञानिक प्रकट नाम आना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई। लुईस मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रकट नाम है, लुईस मानते हैं कि ये हिंदुओं के मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है जाति, और उसके दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है, क्योंकि जाति को ख़त्म करना या जाति को रोकना इतना आसान नहीं है। जाति व्यवस्था मानव के मस्तिष्क में, इंसान के दिमाग में बैठ गया है, हर भारतीय के दिमाग में बैठ गया। अगर हम कहें कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो सकता है या समाप्त हो सकता है तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के समय पे कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, कम किया जा सकता है लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।